सियावर रामचंद्र की जय। मोदी जी का असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। राम सिर्फ उस मंदिर में बसता है, क्या राम का और कोई घर नहीं है? राम हर जगह पे है। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा दूर होने जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज अयोध्या की पावन धरती से आपके लिए स्पेशल सवाल पब्लिक का शो लेकर आ रही हूं। मनुहु जाही राचेऊ मलही सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिलू स्नेहु जानत रावरो। स्वयंवर से पहले जब सीता पार्वती पूजा करती है तब तुलसीदास ने राम के इसी रूप का चित्र खींचा था, जो सहज सुंदर सांवले हैं, दया का खजाना है, ज्ञानी है, शील और स्नेह को जानते हैं, वही राम है। सोचिए, स्वयंवर रचाने गए युवा राम जब इतने मनोहर हैं, तो राम का बाल स्वरूप कैसा होगा? रामलला कैसे होंगे? खेलने वाले, किलकारियों करने वाले राम कैसे होंगे? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले बाल स्वरूप राम की पहली झलक आज पूरे देश के सामने आ गई है। ये झलक वाकई बहुत खूबसूरत है, ना सिर्फ भारत में रहने वालों के लिए बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैले राम भक्तों के लिए ये मूर्ति दिव्य है। नयन देखो तो बस ऐसा लगता है कि राम लल्ला बस मां कौशल्या की गोद में है। भव्य मूर्ति है। आज राम की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथा दिन है। एक एक राम भक्त भावुक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, हमारे आराध्य के दर्शन टेंट में करने के दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। दर्शकों, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंक खड़गे और फारूक अब्दुल्ला जैसे कई नेता अभी भी विवाद के मुद्दे खड़े कर रहे हैं। कोई पुरानी मूर्ति का सवाल उठा रहा है, कोई पूछ रहा है कि मोदी आचार्य हैं क्या, कोई कह रहा है हु इज गॉड, कोई कहता है कि राम अयोध्या के मंदिर में है ही नहीं, सब जगह हैं। बात सही है, राम कण कण में है, राम मन मन में है, लेकिन राम जन्मभूमि में राम की अहमियत क्या ये लोग जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे? इसलिए मैं आज मुद्दा भी यही उठाना चाहती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने से क्या क्या बदल जाएगा? क्या राम मंदिर से भारत का नया युग आ रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज इस प्रश्न पर जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुब्रत पाठक जी, सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन भी हैं, वकील हैं, इन्हें सब जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं। नुसरत कुदूसी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ अयोध्या में मौजूद हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है विनोद सिंह जी को, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। विनोद सिंह जी, सवाल मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि राम मैं नहीं होना चाहते, ना सही आपकी इच्छा है। राम को कौन कैसे देखता है, महसूस करता है, ये उसका अपना हक है। लेकिन ये रोज रोज इस तरह के क्यों बयान आते हैं कि राम जो हैं वो तो गुड़िया की तरह हैं? ये बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं कर्नाटक में कि वो एक डॉल है, एक गुड़िया की तरह है, क्या ही कर लेंगे। कोई और कह रहा है कि मोदी जी क्या शंकराचार्य हो गए। और दिग्विजय सिंह जी, उन्हें तो मूर्ति से भी दिक्कत है, राम जन्मभूमि से भी दिक्कत है, प्राण प्रतिष्ठा से भी दिक्कत है, और आज उन्होंने कह दिया है
कि ये तो बालावस्था वाले राम ही नहीं है, उन राम को तो कौशल्या की गोद में होना चाहिए था, ये सिर्फ कहने के लिए है? क्योंकि जो उन्होंने सोच रखा हो रूपरेखा, शायद किसी से बात ना करी हो तो शायद वो रूपरेखा नहीं है, रूपरेखा कुछ और है। ये बात कांग्रेस के गले उतरती क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपसे और भाजपा के साथियों से पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि राममय होना क्या होता है, राम युक्त आचरण, धर्म युक्त आचरण करना क्या होता है। सही मायने में उनको जानना, एहसास करना, सुमिरन करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनको अपने जीवन में ढालना कर्तव्य परायणता से, अपनी वचनबद्धता से, वो क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक इनसे कोई अंतर संबंध नहीं है। चिंता की बात यही है, हर सनातनी के मन में जो कौतूहल है, शंका है इनकी नीयत पे, इनकी सोच का जो खोट। राम ने अपनी वचनबद्धता को, राम के परिकल्पना में, राम राज्य में केंद्र में जनता है, उसके सवाल हैं, उसकी चिंता है, उसका संवर्धन है, उसकी समग्रता है। राम की दृष्टि बड़ी व्यापक है। वो भारतीय जनता पार्टी की अधूरी दृष्टि से राम सधने वाले नहीं है। ये राम जी की महिमा है। सबसे पहले आप सबको, मैं अयोध्या क्षेत्रवासी हूं, बधाई देता हूं, और इस कामना के साथ भाजपा के सभी साथी, हम सभी और आपकी टीम, सब में तर्कशीलता बढ़ेगी, विवेकशीलता बढ़ेगी, और राम युक्त आचरण और अच्छे तरीके से आप करेंगे, करते आए हैं, इसका आप अनुमान करेंगे। मैं सीधे सवाल पूछता हूं, 2014-2019 में जिस राम राज की जनता के लिए इन्होंने जो सपने दिखा के वायदे किए थे, क्या दिवा सपने में छूट तो नहीं गए? आज कोई भी एक सवाल, एक जवाब जो तार्किक रूप से, जवाबदेही, जिम्मेदारी के साथ, आंकड़ों के साथ इन पर आता है, तो किस प्रकार का व्यवहार प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी करने लगती है, दुर्व्यवहार करती है। यहां तक नहीं, लास्ट में अपनी बात खत्म करूंगा, कोई भी सनातनी, चाहे औसत सनातनी हो, चाहे हमारे धर्म को जानने वाले मर्मज्ञ हो, सबके मन में ये बात, ये चिंता इतिहास में लिखी जाएगी कि आखिर क्या कारण था कि इतने बड़े आयोजन में हमारे, मैं आरोप लगा रहा हूं सुब्रत जी पर, इसका जिम्मेदारी से जवाब दें, ईमानदारी से, क्या कारण था कि इतने बड़े भव्य आयोजन में अनदेखी की गई, अनसुनी की गई, उपेक्षा की गई, और अपमान भी किया गया हमारे आदि शंकराचार्य का, जो कि पूरे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो शिखर है। कोई संतोषजनक जवाब ईमानदारी से नहीं दे सकता। बहुत अच्छी बात कही, शंकराचार्य शिखर पर हैं, लेकिन 2004 में किसने उन्हें गिरफ्तार किया था, शायद ये कांग्रेस पार्टी भूल जाती है। लेकिन सवाल याद आते हैं सुब्रत पाठक जी, तो सरयू के किनारे शंका, चिंता, सवाल सब इनके मन में है, बस नहीं है तो राम भक्ति नहीं है। जवाब दीजिए इनके सारे सवालों का। देखो, इनका ये जवाब देने से पहले हम इनसे सवाल ही कर लेते हैं कि पहले ये कांग्रेसी ये बताएं कि इनकी आस्था राम में है कि राहुल में है। चलो खैर, वो तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, लेकिन आप सबसे पहले यह तय के लिए, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, तारीख को आके पूरी पार्टी, देखो मैंने इसीलिए पूछा, नहीं देखा, अब हमने बोला, आपने बोलने नहीं दिया, आप बोलते रहे तो हम बजरंग बली से आप आज बोलते कुछ रहे ना, लोगों ने सवाल उठाया है कि सोनिया जी तो तो देखो, जाना भी चाहती थी, राहुल गांधी जी ने रोका है, तो उनका सवाल तो जायज है। इसीलिए हमने कहा, और वो क्यों रोका? ये वो लोग हैं जो, ये राहुल, ये जाकर बाबर के कब्र पर जाकर नतमस्तक होता है। ये बाबर कौन था? बाबर वो डाकू था जिसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया। अयोध्या में मंदिर उसी क्रम में ध्वस्त हुआ था। तो ये जो मंदिर को ध्वस्त करने वाले, हमारे राम की जन्मभूमि के ऊपर बने मंदिर को ध्वस्त करने वाले, ये कब्र के ऊपर जाकर अरे आप पूछ क्यों बोलते हो भैया? ये कांग्रेसियों की यही तो दिक्कत है, जबरदस्ती द्वेष को कुछ थोपना चाहते हो। राम को रोके रहे, अब तक राम को क्यों रोके रहे आप? अरे जब आजादी हुई, मिली थी देश को, इतने लंबे वर्षों का संघर्ष था, हमारी संस्कृति का संघर्ष था, हमारे इतने मंदिर तोड़े गए, 20,000 से ऊपर मंदिर हमारे ध्वस्त कर दिए गए, हमारे उन मंदिरों के लिए मारे गए हमारे लोगों का संघर्ष था। और उसके बाद में आपने 1947 में देश का विभाजन किया, विभाजन भी आपने इस्लाम के नाम पर देश का कर दिया, और विभाजन करने के बाद में आपने एक बड़ा हिस्सा देश का इस्लाम के नाम पर दे दिया। तब तो हमारा मंदिर यहां बनाई देते, अरे सोमनाथ बन रहा था, राम का भी बना देते। हम 2 ही 3 तो मांग रहे थे जो हमारी आस्था के विशेष थे। भाई अयोध्या
अयोध्या, मथुरा, काशी, आपने कभी आप कान में तेल डालकर बैठ गए? आपने सोचा ही नहीं, बल्कि बाबर की कब्र पर जाकर आप वहां पर नतमस्तक होते रहे। आप लगातार हमारी संस्कृति के जिन्होंने हमला किया उनके श्रद्धा सुमन चढ़ाकर हम लोगों को अपमानित करते रहे। आपने यही तो किया है देश में, और यही कारण है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम ने स्वयं हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दी, वो इस आंदोलन को लेकर चले, और उसके बाद देश ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी, और जब ताकत हुई तो देखो आज देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बना, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, और भव्य भगवान का राम का मंदिर भी बनने जा रहा है। तो ये सब वही हो रहा है जो राम करा रहे हैं, लेकिन आपने तो राम को कभी अपनाया ही नहीं। आप तो वोट की राजनीति को अपनाते रहे। राम आ जाएंगे तो लोगों को सद्बुद्धि आ जाएगी, और सद्बुद्धि आ जाएगी तो निश्चित रूप से लोग राम को जान जाएंगे, और राम को जान जाएंगे तो भारत का यह भेदभाव समाप्त हो जाएगा, या जातिवाद समाप्त हो जाएगा, और यह सब समाप्त हो जाएगा, आपकी दुकानें बंद हो जाएगी। मैं संगीत रागी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ कांग्रेसी ऐसे भी हैं, प्रियंक खड़गे जी, जो बोल रहे हैं भगवान है कहां, उन्होंने क्या बनाया? कोई ये प्रूव कर सकता है कि किसी ने भगवान को बनाया है? कोई ये कहीं पर कोई आज भी से एविडेंस मांगने के चक्कर में है? और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी हैं, जो अब हिंदुओं को जो राम भक्ति में जुटे हैं, कह रहे हैं ये नालायक हिंदू हैं। राहुल गांधी आसाम में है, वो अलग यात्रा कर रहे हैं। ममता बनर्जी सर्वधर्म यात्रा करेंगी। ये राम से ही परहेज क्यों? देखिए, सबके लिए अलग अलग है। उद्धव ठाकरे जी के लिए तो यही कहूँगा कि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कम से कम 110-12 पेज जो है रामचरितमानस में ऐसे ही तत्वों की पहले उनकी विनती की है कि गणेश जी की वंदना तो की ही है, साथ साथ दुष्टों की भी वंदना की है ताकि अच्छा काम हो सके। तो दुर्बुद्धि उनको घेर रही है। नाश जब होता है तो सबसे पहले ईश्वर उसका विवेक हरण करते हैं, तो उद्धव ठाकरे का विवेक हरण हो चुका है। दूसरी बात, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, देखिए ये राम द्रोह पर उतर आए हैं, और इनका कांग्रेस पार्टी खास करके इसलिए कर रही है क्योंकि वो 2029 का चुनाव नहीं जानती है, वो 2024 के चुनाव नहीं लड़ रही है, वो 2029 की चुनाव की तैयारी कर रही है। उसको पहला ये स्टेज है जिसमें वो चाहती है कि किसी तरीके से जो मुस्लिम वोट बैंक था, क्षेत्रीय पार्टियों ने हमसे हड़प लिया था, उस पर किस प्रकार से हम एकाधिकार पुनः प्राप्त कर सकें, इसलिए कितनी मुस्लिम तुष्टीकरण हो सके। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जैसे ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का डेट तय हुआ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को चेताया, और कांग्रेस को चेताने के बाद एक समय ऐसा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो तैयार भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, हमसे चला नहीं जाता, तो जो उनको देने गए थे, आमंत्रण पत्र देने गए, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए विशेष सुविधा की भी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। राहुल गांधी की स्थिति क्या है कि वो वामपंथियों से इतने घिरे हुए हैं कि उनको न भारत की समझ है, न भारत की चेतना के बारे में जानते हैं, न भारत की आध्यात्मिकता के बारे में जानते हैं। वो एक अबोध शिशु की भांति वामपंथियों के खेमे में आकर के जो मन सो बक जाते हैं। और यही कारण है, देखिए राम चराचर विश्व के स्वामी तो हैं ही, वो भारतीय राष्ट्रीयता के उन्मेष भी हैं, वो भारतीय राष्ट्रवाद के उन्मेष भी हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जो दक्षिण से उत्तर को जोड़ने वाला और पूरब से पश्चिम बढ़, इस गांव के एक एक गांव में राम की कहानियां हैं। कोई बालक राम और कृष्ण ही के नाम से लोग जानते हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा राम जैसा हो, हर माँ चाहती है उसका बालक कृष्ण कन्हैया जैसा हो। तो राम इस प्रकार से इस देश के कण कण में व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में राम की बजाय जो राक्षसी वृत्ति को चूनता है, वही राम के आमंत्रण को ठुकराता है। और मैं तो यही भी कहना चाहूंगा कि एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सोई जानहु जहि मोहि जराई, जान ही चुई तुम ही हो जाई। ईश्वर
के पास वही आ पाता है जिसे ईश्वर बुलाता है। तो मुझे लगता है राम जी ने भी इनको तिरस्कृत कर दिया है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माँ सरस्वती ने, माँ भगवती ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इसीलिए ये रामद्रोह पर उतर आए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए इस स्थिति पर गिरावट आई है। और यही कारण है कि एक कहा जाता है रामद्रोह के बाद रामायण में रहा न कोई कुल रोवन हारा, राहुल गांधी कांग्रेस की 13वीं करवा करके ही मानेंगे। चलिए शुभंकर भट्टाचार्य जी, सवाल सिर्फ इतना है, जिस देश की संस्कृति में राम राम कहते थे, कोई पहले प्रणाम नमस्कार नहीं कहता था, हमेशा कहता था राम राम जी। अब उस देश में राम के साथ बैर कोई सही बात है? और आपकी राजनीतिक लड़ाई इन पार्टियों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या वो राम के साथ बैर में परिवर्तित हो जाएगी? और जो सवाल सभी पूछ रहे हैं कि क्या कुछ वोटों के लिए आप राम को छोड़ देंगे? क्योंकि इस देश में सबने देखा है कि राम का गुरु ग्रंथ साहब में कहीं ना कहीं जिक्र रहता है। सब धर्म राम को तो मानते हैं, और धर्म को माने या ना माने, क्योंकि राम धर्म से कहीं आगे हैं। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहां से बीच में आ जाती है? चलिए नाविका जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने राम भक्त बैठे हैं सबको राम राम। राम राम, जय श्री राम। अजीब, जय श्री राम। अच्छा एक चीज बताइए, एक बात तो चलिए आप मानते हैं कि आपने अभी इतनी शालीनता से, आज आप लोग नाविका जी को देख रहे हैं टीवी पे, यही नाविका जी में आप वो देखते हो आग, बिल्कुल वो जो जोर, यहाँ पे नाविका जी आज सौम्य नजर आ रही हैं। वो जो राम भक्ति कम से कम वो नजर तो आ रही है, लेकिन नाविका जी साथ ही साथ में आप दूर तक देखिए सिर्फ चर्चा और आपसी लड़ाई दिख रही है राम को लेके। हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, युद्ध मचा हुआ है, हर एक जगह मंच सजा हुआ है। ये मंच सजा किस लिए है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम राम को लेके लड़ रहे हैं और परेशानी वहीं पे हो रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, संगीत रागी जी, अभी आप कह रहे थे कि ईश्वर कब बुलाते चले। मैंने मानना है कि आप बहुत यंग हैं, आप युवा हैं, अभी ईश्वर से आप न मिलन हो, आपकी अभी दूरी बनी रहे, लेकिन खैर ईश्वर से मिलना जरूरी नहीं है उसी सेंस में हो। नहीं, ईश्वर को तो आंख बंद करके आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। नाविका जी प्लीज, अगर आपने ऑपोजिशन के हिसाब से भी बुलाया है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं इतने से बात कहूंगा कि जहां पे आपत्तियां आ कहां रही हैं, एक साथ क्यों नहीं आ पाए? एक साथ इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है। मैं लखनऊ से लेकर अयोध्या तक आ रहा हूं, मुझे राम से ज्यादा दोनों तरफ हमारे दो बड़े बड़े नेता दिख रहे थे, बाएं दाएं दोनों तरफ नेता दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अयोध्या की तरफ जा रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मैं किसी बीजेपी के बहुत बड़े महोत्सव की तरफ जा रहा हूं। तो ये आज के दिन में एक पार्टी का महोत्सव बन जा रहा है, उस बात से दुख है। चिंता इस बात की नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या जिस समय बाबरी मस्जिद के गिरने से पहले आपके घर में राम मूर्ति नहीं थी? क्या मेरे घर में राम मूर्ति नहीं थी? आज अचानक मेरे घर के जो राम हैं, मेरे घर में जो मूर्ति है, छोटी कैसे हो गई? बात ये नहीं है, यहां पे राम मंदिर है, इससे सबसे बड़ी खुशी हर एक सनातन को होगा, हर एक हिंदू को होगा, लेकिन उसको लेके भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या बंगाल में एक मंदिर आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, यही ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवरेज की थी, आज से 5 दिन पहले की खबर है। कितनों ने पढ़ा, कितनों ने सुना, कितनों ने देखा? चर्चा हुई? नहीं चर्चा हुई। पता है उसके उद्घाटन कौन करने गए थे वहां पे? एक खान, एक मुस्लिम, वो भी कहते उस उद्घाटन में शामिल हुए थे। यहां पे हम लोग क्यों नहीं हो सकते? यहां पे 4 लोग एक साथ क्यों नहीं आ सकते? बात यह नहीं है कि आपने किसको कैसे इनविटेशन भेजा, बात यह है उस इनविटेशन के पीछे आपके पर्याय कैसे थे, आपका भाव कैसा था, आपका मनोभाव कैसा था। आप किस में बुला रहे थे? अयोध्या? आप राम मंदिर के उद्घाटन में बुला रहे थे? आप राम मंदिर के पूजन में बुला रहे थे? कि आप किसी पार्टी के किसी एक चुनाव के पहले होने वाले एक इवेंट में बुला रहे थे? किसमें आपने? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, तो विष्णु जैन जी, संगीत रागी जी को कौन रोक सकता है? कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी ये बात करते हैं, ये अपराध बोध से ये सब चीजें निकलती हैं। जब आप किंतु परंतु की विदुर वाली भाषा जब आप बोलने लगते हैं तो ये अपराध बोध की भाषा है। आप जानते हैं कि आप
आपका नेता गलत कर रहा है। आप जानते हैं कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी कर रही हैं, वो एक इटालियन नेशनल कांग्रेस की ही बात कर सकते हैं। कोई भारत की मानसिकता और भारतीयता की मानसिकता में जिंदा रहने वाला व्यक्ति कभी राम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं जितना नाम आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ले लिया। चल आप अपना विचार शुद्धिकरण करिए, दृष्टि दोष सुधारिए, तभी व्यापकता, समग्रता, वो अंतर्दृष्टि राम में आपकी निकल सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, चलिए आप अपनी आदत से मजबूर हैं। भारत में राम की संस्कृति है। विष्णु जैन जी, मैं मानती हूँ कि किसी को आप सिंगल आउट करके दोष नहीं दे सकते। सबकी अपनी अपनी भावना है और भावना पर आपका मन करे आप वैसा ही करेंगे। लेकिन सवाल ये है जो शुभांकर भाई ने यहाँ उठाया, उन्होंने कहा राम को कौन याद कर रहा है, मेरे घर का राम छोटा कैसे हो गया। अरे भाई 134 साल कोर्ट में लड़ाई चली, 1896 में पहला पिटीशन गया, राम लल्ला टेंट में थे, सलाखों के पीछे थे। क्या वही राम इनको चाहिए थे? क्या राम कभी अपने घर में ना पहुंचे ये चाहिए था? और आज इस युग में जब राम अपने गृह प्रवेश में जा रहे हैं, अपनी असली जन्मभूमि में जा रहे हैं, तो ये भारत के लिए क्या मार्गदर्शक करेगा जब राजनीतिक दल जो इस देश को चला रहे हैं उन्हीं का मार्गदर्शन नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले आप सबको बोलना चाहता हूं जय श्री राम। और एक रामायण की बड़ी अच्छी चौपाई है, आज 22 जनवरी का दिन निकट है तो मुझे वो चौपाई याद आ रही है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आया प्रभु सोई। अब भगवान राम लोगों के बीच आने वाले हैं, वो शुभ घड़ी आने वाली है। और मैं तो अभी सुन रहा था अपने भाइयों को यहाँ पे, ऐसा लगा इनके भाइयों की बातों से कि इनको शास्त्र के महत्व का और कौन बुलाया जाए इसका बहुत ख्याल है, सारी चीजों का बहुत ख्याल है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब ज्ञान व्यापी पे शिवलिंग पे वजू हो रहा था तब कहां पे थे, तब क्या स्टैंड था? कुतुब मीनार में लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से बनाई गई, तब क्या स्टैंड था? मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में क्या स्टैंड है? और कौन सी सरकार थी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आई? कौन सी सरकार थी जो वक्फ एक्ट 1995 लेके आई? कौन सी सरकार थी जिसने एफिडेविट फाइल करके कहा कि भगवान राम काल्पनिक है? कौन सी सरकार के वकील थे जिनके अंदर यह हिम्मत आई कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का नक्शा फाड़ दे? कौन सी सरकार के ऐसे वकील थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसको 2019 के चुनाव के बाद सुनिए? कौन सी सरकार के ऐसे वकील थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि इस केस से आप रिक्यूज कर लीजिए? ये सारा काम इस केस में नाविका जी बराबर रोड़ा मारने का काम इन लोगों ने किया है। हमने तो इसको देखा है। और जितने समाज के लोग हैं, कोर्ट के पटल से हम लोगों को गाली दी गई कि हिंदू समाज के लोग तालिबानी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे आर्गुमेंट्स को जब कोर्ट का फैसला आया तो रिजेक्ट किया है। तो राम मंदिर का जो केस है, ये हमेशा इन्होंने कोशिश की उसका श्रेय लेने की, और उसका बड़ा अच्छा उदाहरण बताना चाहता हूं। प्रणब मुखर्जी ने किताब लिखी है द टर्बुलेंट ईयर्स, उसका पेज नंबर 128 है। उसमें प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि राम मंदिर का ताला खुलवाना राजीव गांधी की बहुत बड़ी भूल थी। और आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है फैक्चुअली गलत है, क्योंकि राम मंदिर का जो ताला खोला गया वो उमेश पांडे की पिटीशन पे खोला गया, जो यहीं फैजाबाद के पत्रकार थे। और 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ताला खोला था, जो 9 नवंबर 1989 को, तीनों से सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पे एक और भाई साहब बैठे हुए हैं, 9 नवंबर 1989 को जो यहां पे हिंदू समाज के लोगों ने शिलान्यास करके छतरी रखी थी, उस छतरी को कटवा के फिकवाने का काम मुलायम सिंह यादव सरकार ने किया था। 1990 में कार से गोली चली नाविका जी, तो ये कहा गया कि 16 मरे, अरे फॉरगेट अबाउट कितने मरे, कहा गया कि अगर और मारना पड़ता तो और मारते, ये कहा गया। तो आप, और अब आज सवाल है कि राम सिर्फ आपके नहीं हमारे भी तो हैं। अब जवाब दीजिए विनोद जी। कितना डबल स्टैंडर्ड है, कितना सफाई से झूठ बोलते हैं। मैं बताता हूं, आपकी सरकार है 2014 से, इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी। वो लॉयर है, सुब्रत राय जी, हिंदुओं के लॉयर किसी सरकार के हैं। सुब्रत जी से कह रहा हूं, सुब्रत जी से, इनकी सरकार है भाजपा की। मैं कह रहा हूं अतीत में क्या हुआ क्या नहीं, क्या ये चुनौती दे रहा हूं मैं सुब्रत जी को, ये कह दे कि मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। एक दूसरी बात, क्या सभी चुनाव लड़ने वालों ने, पार्टियों ने या पक्षकार ने सभी इस पर आस्था नहीं जताई थी कि जो भी ड्यू प्रोसेस होगा लीगल उस पर हम सब एतबार करेंगे? क्या किसी ने विरोध किया? 2। तीसरा, अगर इन्होंने काशी गिनाई, मथुरा गिनाई, अगर इतनी एब्सोल्यूट पावर में है, अगर इनको इतनी ही जल्दी है तो चुनाव का समय क्यों देखते हैं? चुनावी बेला का इंतजार क्यों
इतना महिमा मंडन का स्वांग रचने का इंतजार क्यों करते हैं? एक झटके में जो भी, मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी आपको बाधक नियम कायदे कानून लगते हैं सब बदल दीजिए। क्यों नहीं बदल सकते आप? सवाल ये है वो राम जिन्होंने अपने परिवार की मर्यादा के लिए, अपने देश की जनता की रक्षा के लिए, एक भारत में, विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए वचन की प्रतिबद्धता को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कुर्सी को त्याग दिया, हर वो दुश्वारियां सही, और एक ये लोग हैं जो कुर्सी का और राजनीति का घालमेल करके राम को केवल विनोद सिंह जी, शायद आपकी याददाश्त आपको थोड़ा सा धोखा दे रही है। जब शाह बानो का केस हुआ था तो ताले खुलवाने और राजनीति करने के लिए कौन गया था ताले खुलवाने? याद करिए, शायद याद आएगा। विष्णु जी ने जवाब, बात अगर आगे बढ़ेगी तो मैं उस पर भी आऊंगा। बिल्कुल कहा है, इसको प्लीज नाविका जी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, ये जब भी कभी ऐसा होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिपील होगा, सर एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला, जब भी कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिपील होगा, वक्फ एक्ट रिपील होगा, तब यही सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और कहेंगे रिपील को वापस ले लिया जाए। जब 370 हटाया गया था तो बैच ऑफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कहा कि ये गलत हटाया गया है। तो जब सरकार हटाती है तो आप कहते हैं गलत हटाया गया। जब सीए आया तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट गलत है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए आपका स्टैंड क्या है। अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने पार्लियामेंट में सेंगोल स्थापित करने का क्षमता रखी है, सेंगोल स्थापित करने की क्षमता रखी है हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री ने सेंगोल का अपमान किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत का गौरव, आपके प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में बोलना सिखाया, आपके लिए स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, सोमनाथ मंदिर में भी नहीं, मुझे जवाहरलाल नेहरू ने बोलना नहीं सिखाया है। कोई भी मानते हैं पुराने जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सबने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन नुसरत कुद्दूस जी हमारे, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कभी भी किसी को भी ये दिक्कत है कि जो हो रहा है वो कोर्ट के द्वारा नहीं हो रहा? आजकल हर बार ये कहा जाता है कि जो हिंदू है वो नालायक हिंदू हो गया है। हिंदू तो 134 साल से इंतजार कर रहा था, कोर्ट कचहरी जा रहा था, वो कोई मारपीट तो कर नहीं रहा था अपने हक के लिए। अगर उसे लगता था कि राम मंदिर होना चाहिए, वो कोर्ट के थ्रू गया। ये जब समय है जब हर समुदाय को साथ होकर ईद होती है तो हम भी खुश होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो खुश नहीं होता है, सबके त्योहार सर माथे पर। लेकिन आज अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है तो ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि ये देश को पीछे लेके जाएगा, ये देश के बीच में बंटवारा कर जाएगा, ये किसी ना किसी तरीके से जातियों के बीच, समुदायों के बीच खाई पैदा कर जाएगा? क्या हम सब एक नया भारत नहीं निर्माण कर सकते? जो राम के बताए हुए रास्ते पे हम जाने का प्रण नहीं ले सकते? इसमें कौन विरोध कर रहा है? सब तो स्वागत कर रहे हैं। ये भाजपा ही चिल्ला रही है, इसको अपना कार्यक्रम साबित करना चाहती है। सब कुछ हमने किया है। आज यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कहकर जाएं कि न्यायपालिका द्वारा बनाया जा रहा है, और ये साफ साफ कहकर जाएं कि न्यायपालिका के ऊपर मोदी जी ने दबाव डाला तब बनने जा रहा, वरना कोई ना बनवा सकता। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप है। आप कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में सरकारी दबाव था जब उन्होंने ये फैसला लिया। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जिस तरीके से ये हर जगह कहते हैं कि मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं, ये साबित करें। या तो मोदी जी बनवा रहे हैं या न्यायपालिका बनवा रही है। देखिए नाविका जी, ये जो ये बात कह रहे हैं बस यही इन लोगों की हताशा को दर्शाता है। दरअसल ये बात भी सत्य है कि अभी मैं पहले थोड़ा शुरू से आता हूं तो इन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा था कि रास्ते में जैसे कोई भाजपा का कोई महोत्सव हो। जो राम का मंदिर पहले घरों में नहीं होता था क्या? अरे भैया, मंदिर भी होता था, घरों में रामायण भी होती थी, लेकिन राम का मंदिर जहां था उसको ध्वस्त कर दिया गया था। उसको बनाने के जज्बात नहीं होते थे और उसको बनाने की हिम्मत भी नहीं होती थी, क्योंकि आप राम के विरोधियों को, आतंकियों को आपका समर्थन रहता था। तो कुल मिलाकर आप सौभाग्य नहीं। अरे भैया, हम अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर जहां के ऊपर उनका जन्म स्थल तोड़ा गया था, हम उसकी बात कर रहे हैं, जहां के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। अयोध्या का महत्व क्या है? मंदिर तोड़े तो कुल मिलाकर आप, अरे भैया तोड़े ही गए ना, तो आपने पूजा पाठ नहीं की। तो आप
केवल भाजपा में आने के अरे बाद यार, विनोद हम जी, क्या विनोद बात जी बोल वो रहे हैं राम आप? जन्मभूमि तो- के राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की बात। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि वो सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे हैं, तो भैया जो सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, ये बात राजनीति में बोलते हुए तो अच्छी लगती है, लेकिन आप ये बताइए, आदमी का एक बाप होता है कि कई बाप होते हैं? बाप तो आदमी का एक ही होता है। तो भैया, तो वैसे ही आपका धर्म भी एक है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके बाद में आज ये जो कुछ भी हो रहा है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण से अड़ंगा नहीं लगाया गया। और जबकि पूर्व में सरकारें होती थी, उन्हीं की सरकारों के मंदिर ना बनने पावे, विरोध में बड़े बड़े वकील खड़े कराए जाते थे। और यही कारण है कि इतने वर्षों तक मामला क्यों, जब सब कुछ सारे प्रमाण मिल रहे हैं, खुदाई में सारे प्रमाण मिले हैं, और उसके बावजूद भी सब जानते हैं, लोगों को भी पता है, उसके बावजूद भी इतना लंबा मामला लटका रहेगा। आजादी के इतने वर्षों बाद फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर यदि फैसला हमारी सरकार के समय आया, तो इसलिए कि हमारी सरकार ने उसको रोकने का अड़ंगा नहीं लगाया, फैसला जल्दी आ गया। यानी कि और रागी जी, संगीत रागी जी, यानी कि एक ही दिक्कत है सबको कि मोदी और योगी, इनका कहीं मेंशन नहीं आना चाहिए, इनकी तस्वीरें ना हो, शायद उन्हीं से डर लगता है। नाविका जी, यदि मोदी और योगी नहीं होते तो ये जो देख रहे हैं दृश्य आज ना, ये होता नहीं। यदि इस देश में कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में, तो राम मंदिर नहीं बनता। मैं ये फिर दावे से कह रहा हूं, यदि मुलायम सिंह की सरकार होती, यदि किसी अन्य की सरकार होती, तो राम मंदिर की स्थापना बिल्कुल ही नहीं हो पाती। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि साक्ष्यों का लाना, 13-14 हजार प्रतियों को उसको ट्रांसलेट करवाना, जिसमें अखिलेश सरकार जो है एक कदम आगे नहीं खिसकती थी। आपको याद होगा, चंद्रशेखर की सरकार थी, उस समय हिस्टोरियंस को प्रोवोक किया जाता था। सारे वामपंथी इतिहासकारों ने यही वितंडा उठाया था कि अरे राम, ये अयोध्या तो उस राम की अयोध्या है ही नहीं, ये तो जैनियों की अयोध्या है। कोई कहता था और की अयोध्या है, ये अयोध्या कहीं और थी। ये सारे ऐसे इतिहासकारों पर आश्रय किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दी थी। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सांस्कृतिक सनातन धारा को जितना नष्ट किया, उतना तो विधर्मियों ने भी नष्ट नहीं किया था। आजाद भारत में सोमनाथ मंदिर के साथ ही कम से कम हमारा काशी, मथुरा, अयोध्या और ऐसे जितने मंदिर हैं, हजारों मंदिर थे। हम तो 3 ही मांग रहे थे, और ये भारत के संतों का संकल्प था, किसी विश्व हिंदू परिषद का नहीं था। ये हमारे संतों का संकल्प था, हिंदू समाज का संकल्प था। भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण चलाया, धर्मगुरु नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ थे। आज धर्मगुरुओं पर सवाल उठाया जा रहा है। जनता क्या कहती है? क्या ये एक पार्टी का कार्यक्रम है? ये या राम मंदिर सभी हिंदुओं का, पूरे देश का है, पूरे देश का है, और कांग्रेस इसमें भागीदार है पूरे देश में। अब शुभांकर जी, ये जनता की राय है, ये जनता की राय है, और जनता जनार्दन सबके बॉस होते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, कहीं कहीं जनता को समझने में, इस देश के लोगों को समझने में कोई गलती तो नहीं हो रही? आपको व्यक्ति विशेष से दिक्कत हो सकती है, लेकिन राम से दिक्कत, व्यक्ति विशेष की दिक्कत को राम की दिक्कत बना देना। और व्यक्ति विशेष हैं कौन? देश के प्रधानमंत्री हैं, बैकडोर से नहीं आए हैं। इस देश की जनता ने उन्हें चुना है, और हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तब भी इतना रंज, इतना रोष? किसको रंज है? आपके देश के प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री वही यहाँ के उद्घाटन कर रहे हैं। मैं तो उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जहां पे कि बाकी सब जो बाकी भी नेता जो चुन के आज के दिन में लोकसभा में पहुंचे, वो भी चुन के गए, वो कोई भी बैकडोर की एंट्री नहीं पाया है। तो पहले तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर कर दिया जाए कि जो आज के दिन में उनके साथ नहीं पहुंचा वो सनातनी नहीं है। ये जो रेटोरिक फैलाई जाती है, ये जो एक तरीके से नैरेटिव फैलाई जाती है, वो गलत है। हम तो उस गलत का मैं सिर्फ वो कर रहा हूं। आप यहाँ पे राम मंदिर ला रहे हैं, हम भी तो यहीं पे खड़े हैं, अयोध्या में आपके बगल में खड़े हुए हैं। हम तो घर पे नहीं बैठ के ना आपके साथ बहस कर रहे हैं। आपने यहाँ पे बुलाया, हम यहाँ पे आके, एक किसी भी बहस का मतलब ये होता है कि जहां पे एक किसी भी बात की एक आवाज होगी, उसकी प्रतिक्रिया होगी। आपने मुझसे प्रतिक्रिया मांगी, मैं उस प्रतिक्रिया का जवाब दे रहा हूं। भालो करे चेन। हाँ, तो मैं एक बात और बता दूं
क्या बीजेपी बंगाल में है कि नहीं है? आज के दिन में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल, राइट? आप मुझे बताइए ना, कहां है शुभेंदु अधिकारी, कहां है दिलीप घोष? क्यों? वो सनातनी नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि जो आपके छत्र छाया में आ गया वो सनातनी है, तो जो नहीं आया वो सनातनी नहीं है। जवाब दीजिए तो सुब्रत इस पाठक जी। रेटोरिक का क्या जनता करेंगे? के भी सवाल है, पहले पाठक जी का जवाब। नहीं, देखिए ये वही ये पूरी तरीके से इस पूरे प्रकरण से इन लोगों को शौक लगा हुआ है। भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इनका शायद एक तरीके से सपना इनका टूट रहा है कि वहाँ के ऊपर पुनः बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये इस सोच को रखने वाले लोग हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि जिस प्रकार से नहीं टोकना ये चाहिए। देखो, फिर एक बात की कहीं पे मैंने ये बात कही, देखो पहले मेरी बात पूरी बाबरी होने मस्जिद दीजिए। बनाना चाहती है। ये आप लोग भैया उसके लिए लगातार ऐसे जो स्टेटमेंट्स आए हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री शुभ्रांश जी, ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, याद कर लीजिए, उठा कांग्रेस के प्रधानमंत्री का यह बयान था, बोला है उसका पीवी पूरा नरसिम्हा राव का यह बयान था। उनको कोर्ट में खड़ा कई करिए। देश में कई आपके कांग्रेस के, सपा के तमाम सारे नेताओं ने इस बात को कहा भी है। तो देखो आपके आप जेहन में बहस क्या है करिए, वही सही है। तथ्यों के साथ आप बहस इसीलिए विरोध कर रहे हो। आपका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। और दूसरा, मैं नाविका जी, मैं स्पष्ट रूप से कहूं, होता वही है जो राम चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात, आपको ध्यान हो तो मैंने एक बयान दिया था कि जो राम भक्तों के हत्यारे हैं इनको अयोध्या में बुलाया जाए, और यदि गलती से पहुंच भी जाए तो इनको घुसने भी ना दिया जाए। और ये मैंने अयोध्या के लोगों से मैंने आवेदन किया था। तो फिर खैर उसके बाद भी ट्रस्ट से बुलाया गया। अब जब ट्रस्ट से बुलाया गया तो आप देखो, राम को नहीं बुलाना था क्योंकि लाखों लोग मारे गए हैं। इतने 500 वर्षों में लाखों लोग मारे गए हैं, और ये लाखों लोगों की आत्माओं को कष्ट होता अगर ये लोग मंदिर के दर्शन को आते। तो देखो राम इनकी बुद्धि ही फेर दिए, तो ये आ ही नहीं रहे। तो कुल मिलाकर देखो हुई है वही जो राम रचि राखा। मेरा तो अपना यह मानना है। अब जनता के सवाल हैं, जनता से कौन सवाल पूछना चाहता है? जी माइक दे दीजिए, अपना नाम बताएं और सवाल किससे है ये भी बताएं। मेरा नाम नवनीत कुमार है, औरंगाबाद बिहार से आए हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा की जो बात हो रही है, अभी पूरे क्षेत्र में कहीं भी कांग्रेस पार्टी के अगर कार्यकर्ता हैं उनका सर झुका हुआ है। क्यों? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारे सनातन धर्म के भी हैं, उनको भी तकलीफ हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा विनोद जी, जवाब और दीजिए। इसका जवाब दीजिए। और अगर ऐसा रहा तो भविष्य में कांग्रेस को वोट देने वाली कोई हिंदू बचेगी नहीं। कोई हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देगा, समझ गए ना? अगर आप लोग अभी से भी नहीं सुधरे जनता तो आप का लोग सवाल बर्बाद हो है कि जो जाइएगा। कांग्रेस के जितने वर्कर हैं शायद उनका भी सर झुका है इस फैसले से कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं इनके सवाल और जवाब में जो भेदक रेखा है मैं उसको व्यक्त करता हूं। धर्म और अधर्म में अंतर नहीं है, अधर्म में भी धर्म आता है। रावण भी साधनारत उसी तरीके से थे, पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन उनका कृतित्व कैसा था, उनकी सोच कैसी थी? तो ये भेद को मिटाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से, बहुत साफगोई से मिसलीड करते हुए श्रेय लेना तो चाहती है। आप भारतीय जनता पार्टी को रावण कह रहे हैं और खुद को राम? जाहिर सी बात है। वाह वाह, बिल्कुल राम है कांग्रेस पार्टी, क्या राम है? जी बिल्कुल, राम की आत्मा क्या है? राम मैं कहता की हूं, प्राण की स्पिरिट प्रतिष्ठा क्या में है? आप नहीं है, लेकिन राम आप है, रावण मैं बता रहा हूं। बीजेपी है। चलिए ये जनता क्या कहती है इस बारे में? नहीं, राम का मूल क्या है? अगला सवाल कौन पूछेगा? यहाँ सामने माइक दीजिए। आज ये जो अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता और लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए काम कर रही है, ये राम के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप बात कर रहे हैं, आपको धर्म और अधर्म में, आप कह रहे हैं अभी कि धर्म में और धर्म में कोई फर्क ही नहीं है। इनको यही नहीं मालूम है कि धर्म और अधर्म क्या होता है, ये क्या जानेंगे फर्क? ठीक है, आप बता रहे धर्म और अधर्म नहीं, अधर्म पूरे धर्म और अधर्म में फर्क नहीं है। एक आखिरी सवाल वहाँ महानुभाव खड़े। जी बिल्कुल, आपने सही मुद्दे पर पकड़ा है। धर्म और अधर्म का फर्क बहुत फाइन है। इनको पता हो या नहीं हो, गुजरात में उनके ही एमएलए ने 17 बचे खाली, कितने 17, उसमें से भी एक एमएलए ने बोला था कि सोनिया गांधी को और पार्टी को विचार करना चाहिए जाने की बात में। और आज की बात है, गुजरात के एक एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। ये लोग नहीं सुधरेंगे तो उनके कार्यकर्ता भी नहीं बचने वाले हैं। मैं सिर्फ आप देख लेना टीवी पे। अभी यहीं का मैं सजीव उत्तर दूंगा।
धर्म अधर्म में भेद क्या है? राम मोक्षदायिनी है, राम जीवनदायिनी है, राम प्रेरणादायी है, लेकिन हमारे संगीत रागी जी जैसा विद्वान आरएसएस का विचारक, अपने आप में स्वयंभू जानकार, वो क्या कहता है? एक कर्तव्यनिष्ठ नेता की जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया देश की सेवा के लिए, उसके न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए, उसकी 13वीं तक का इन्होंने कामना कर दी। ये समझना पड़ेगा, ये यही का उदाहरण है। ये आखिर कब अपने आप को इस संगीत रागी जी जवाब करेंगे दीजिए और दिग्भ्रमित करेंगे? धर्म और अधर्म आपको बिल्कुल गलत समझाया जा रहा है। मैंने तो कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस हिंदुओं वक्त नहीं कर सकता। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस हिंदुओं के साथ विश्वासघात कर रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस हिंदू मन के खिलाफ काम कर रही है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की 13वीं करके जाएंगे। यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म ही कर डालेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जनता हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन राहुल गांधी का राजनीतिक नेतृत्व कांग्रेस को नाश और विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं। विनोद सिंह जी, आप भी जो बोली है उसका फर्क और उसकी, लेकिन जनता का मन जो ना पहचाने, जनता के दिल में क्या है जो ना पहचाने, जो पब्लिक के सवाल ना पहचाने, उनका जवाब ना दे सके, वो कौन सा नेता? और राम जब आ रहे हैं तो भारत में उनका ढोल तकाशे बनाकर बजाकर अगर हम स्वागत ना करें तो हम कैसे भारतीय हैं? क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। ये भारत में राम सिर्फ धर्म नहीं, भारत की संस्कृति है। और भारत की संस्कृति ना सिर्फ इस देश में पर कई देशों में राम पूजे जाते हैं। और अगर इस देश में लोग निमंत्रण ठुकराएं तो इसको आप क्या कहेंगे? ये मैं जनता पर फैसला छोड़ती हूं, क्योंकि जब सवाल होता है पब्लिक का तो जवाब और जजमेंट भी पब्लिक का होता है। मेरे साथ यहां सरयू के किनारे राममय अयोध्या में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, आज पूरा देश राममय है। रामलला की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति जिसकी आंखों में आप देखें तो बस डूब ही जाएं हर्षो उल्लास से।